आपा, रिक्शे वाला कब आएगा? हसन ने स्टाफ रूम के दरवाजे से अंदर झांककर अपनी बड़ी बहन से पूछा। स्कूल में छुट्टी हुए 30 मिनट हो चुके थे। आमना ने स्टाफ रूम से बाहर झांका, जहां उसके दोनों बहन भाई अपने बैग्स उठाए खड़े थे। हसन के बाल पसीने से तरबतर थे। आमना ने अपना पर्स खोला, कोने खतरे झांके। तनख्वाह मिले हफ्ता हुआ था और पर्स खाली था। याद आया कि दोनों छोटे बहन भाइयों की फ़ीस जमा करवा दी थी। स्टाफ रूम में मिस समरा बैठी रह गई थी। मिस समरा, मैं निकल रही हूँ। आमना ने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। आपको लेने आ गए हैं? मिस समरा ने पूछा। नहीं, हम बाहर से रिक्शा ले लेंगे। खुदा हाफिज़। चलें, आमना ने हसन और दुआ को कहा। हम कैसे जाएंगे आपा? हसन ने माथे से पसीना पूछा। बस थोड़ा और चल लो, फिर आगे जाके रिक्शा लेते हैं। अब अपना बैग मुझे दे दो। आमना ने हसन का बैग खुद उठा लिया। दुआ को समझ आ गई थी। उसने कोई सवाल नहीं किया। चलते चलते 15 मिनट गुजर चुके थे। आपा, कब रिक्शा लोगी? मेरा जूता भी फट गया है। हसन ने आमना का आस्तीन खींचा। आमना ने झुककर हसन का जूता देखा, जिसका चमड़ा नीचे से अलग हो गया था और सुराख दिख रहा था। अभी 4 दिन पहले मोची से मुरम्मत करवाया था। आओ, मैं आपको उठा लूँ। नहीं, आप रिक्शा ले लो। आमना ने 7 साला भाई को देखा, जिसके गाल गर्मी की हिद्दत से सुर्ख थे और मुंह बसोर कर खड़ा था। एकदम से एक रिक्शा उनके पास रुका। मिस आमना, आप पैदल क्यों जा रही हैं? मिस समरा ने रिक्शे से झांका। वो, मैं अपना पर्स घर भूल आई थी। आमना ने नज़रें चुराते हुए कहा। आप आ जाओ, उसको पैसे दे देना। समरा ने रिक्शे वाले की तरफ देखा। रिंग रोड के कितने पैसे लोगे? आमना ने पूछा। 135 रुपये, रिक्शे वाले ने जवाब दिया। ठीक है। आमना ने दुआ और हसन को बिठाया और ख़ुद अटक कर बैठ गई। शुक्रिया मिस समरा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसको किराया दे दें। मैं सुबह आपको दे दूँगी। दरअसल घर पर कोई भी नहीं है। मिस समरा के चेहरे के तासुरात में नागवारियत आ गई और वो तेज़ लहजे में बोली। मिस आमना, आपको देखकर घर से निकलना चाहिए ना। अभी तो मैं दे दूँगी, कल आप मुझे लाजमी वापस कर दीजिएगा। ये ले, मेरा बस स्टॉप आ गया है। मिस समरा ने बदतमीज़ी से पैसे उसके हाथ में थमाए। आमना को बेहद तज़लील महसूस हुई। वो 135 रुपये अंगारे बनकर उसकी मुट्ठी जला रहे थे। तीनों घर पहुँचे। आमना ने अपना पर्स बेड पर रखा। अम्मी किचन से निकलती हुई दिखाई दी। आपके पास 135 रुपये हैं? आमना ने सुर्ख होती आंखों से अम्मा को पूछा। नहीं, मैं तो सब्ज़ी ले आई थी। तुम्हें पता तो है बेटा घर के मसले। गली से छाबड़ी वाले की आवाज़ आई। रद्दी बेच, पुराने बर्तन बेच। हसन, इसे रोको। हसन दरवाजे की तरफ भागा। आमना ने अपनी सारी पुरानी किताबें, पुरानी असाइनमेंट उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अम्मी हैरत से उसे देखती गई। बाबा जी, ज़रा तोलो और बताओ कितने पैसे हुए? बाबा जी ने कहा, बेटा ये लो, 120 रुपये हो गए तुम्हारे। उसने पैसे आमना को दिए। 135 नहीं हुए? नहीं पुत्र, रद्दी का रेट यही चल रहा है, इतने ही बने हैं। आप रुके, मैं आती हूँ। आमना ने अपनी अलमारी का सबसे निचला खाना खोला, जहाँ कुछ किताबें रखी थी जो अभी तक पढ़ी नहीं थी उसने। पैसे जमा करके उन्हें बहुत मुश्किल से ख़रीदा था और कुछ नामुकम्मल अफसानों का पलंदा जो मुकम्मल नहीं हो सका था। उसने भारी दिल से वो सब निकाला और रद्दी वाले के तराजू में रखा। अब तो लो। ये लो बाजी, हो गए पूरे 160 रुपये। रद्दी वाले ने उसे पैसे पकड़ाए। आमना ने 135 रुपये गिन कर बाकी रद्दी वाले को वापस पकड़ा दिए। मुझे बस 135 रुपये चाहिए थे। आमना ने अलविदाई नज़रों से अपनी किताबों को देखा और हसन का हाथ पकड़कर अंदर चल पड़ी।